उपासना सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और अधिक जानकारियों के लिए मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सीडीपी और मैथ के अंतर्गत आने वाली शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक के बारे में लेकर आए हैं। ये आपको सीटेट टेट शिक्षक भर्ती सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं और उनके प्रतिपादक कौन है, उसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारा आगमन विधि, जिसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक हमारे अरस्तु हैं। फिर है संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि को सिंथेटिक मेथड और विश्लेषण विधि को एनालिटिकल मेथड कहते हैं। इन दोनों विधियों के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। फिर है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। फिर है नेक्स्ट खोज विधि। खोज विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि भी इसे कहते हैं। तो इसके प्रतिपादक हमारे आर्मस्ट्रांग हैं। नेक्स्ट है प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके प्रतिपादक सिम्पसन हैं। फिर है संवाद विधि, डिस्कशन मेथड। इसके प्रतिपादक प्लेटो माने जाते हैं, जो कि सुकरात के शिष्य हैं। और फिर है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। इसके प्रतिपादक भी आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। नेक्स्ट है एंड लास्ट है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक सुकरात हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव मेथड से कि आगमन विधि क्या है। आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। जैसे हमें अगर सौरमंडल के बारे में बच्चों को समझाना है तो हम बच्चे को पहले सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इन सब के बारे में उनसे बात करेंगे। मतलब सरल तरीके से हम कठिन की तरफ जाएंगे। फिर हम उनको बताएंगे कि सौरमंडल क्या होता है। तो मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर यही चीज़ है कि उनको जो चीज़ें पता हैं, जैसे उन्हें सौरमंडल के बारे में, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इन सब के बारे में पता है, इन सब से हम टॉपिक को स्टार्ट करके फिर हम सौरमंडल क्या होता है वो उनको हम समझाएंगे। तो इसमें वही है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ें उन्हें पता है उनसे हम जो उन्हें नहीं पता है उनकी तरफ ले जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब जो विशेष चीज़ें हैं उनसे हम उनको सामान्य की तरफ ले जाएंगे। और सरल से कठिन की ओर यही चीज़ है कि जो उन्हें पता होगा वो चीज़ें उनके लिए सरल होंगी, जो उन्हें नहीं पता होगा वो उनके लिए कठिन होंगी। तो हम सरल से उनको कठिन की ओर ले जाते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त की से मतलब जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, अमूर्त का मतलब जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं, मतलब दृश्य से अदृश्य की ओर। तो आगमन विधि में यही है, हम बच्चे को कोई भी अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो पहले हम उनको उससे रिलेटेड उनसे पूछेंगे कि आपने ये देखा है, आपने ये देखा है, उनको एक उदाहरण देंगे। उसके बाद हम उनको नियम की ओर ले चलेंगे। और निगमन विधि में क्या है, निगमन विधि में इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें हम बच्चे को नियम से उदाहरण की ओर ले जाते हैं कि अगर छात्रों को नियम या किसी समस्या सिद्धांत को हल करवाना है तो हम पहले उसको नियम बताएंगे, फिर हम उसको उदाहरण बताएंगे। तो उदाहरण पहले और नियम बाद में, ये हमारा आगमन विधि में है। और नियम पहले और उदाहरण बाद में, ये हमारा निगमन विधि में है। जैसे हम उसमें मैथ्स में या फिर साइंस के फॉर्मूला करवाते हैं तो पहले हम उनका डेरिवेशन कराते हैं, मतलब उनको हम पहले नियम बताते हैं, उसके बाद हम उनको उदाहरण बताते हैं। निगमन में क्या होता है कि साइंस मैथ्स में आपने देखा होगा कि पहले हम बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फिर हम उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं या उदाहरण बताते हैं। तो नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि हो गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि नी से निगमन और नी से नियम, मतलब निगमन में नियम से उदाहरण की ओर, आगमन में उदाहरण से नियम की ओर। जैसे हम बीएड बीटीसी में हम लेसन प्लान बनाते हैं, तो लेसन प्लान में अगर पहले हम क्या करते हैं, प्रस्तावना बनाते हैं। तो प्रस्तावना जब हम तैयार करते हैं तो वो हमारा आगमन पर आधारित होता है। और अगर फिर हमसे कोई पूछ ले कि आपका संपूर्ण पाठ किस पर आधारित है, तो वो हमारा आगमन और निगमन दोनों पर आधारित होगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें पहले व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के बाद हम उन्हें बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। परिभाषा बताने के बाद फिर हम उदाहरण देते हैं। तो जो हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है वो हमारा आगमन निगमन दोनों पर आधारित होता है। लेकिन अगर हम प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा आगमन विधि होती है। क्योंकि लेसन प्लान में हमारा प्रस्तावना क्या बता रहा है कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, मतलब कि एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तावना हमारा तैयार किया जाता है। और जो संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है उसमें हम पहले व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने के बाद हम परिभाषाएं, मतलब उसमें हम उदाहरण सबसे लास्ट में देते हैं। इसलिए हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम निगमन पर आधारित होता है। हमारा संश्लेषण विधि।
सिंथेटिक मेथड, इसमें क्या है कि अनेक को एक करना, मतलब जो छोटे छोटे चीज़ों को हम विभाजित करते हैं उनको जोड़कर इकट्ठा करके फिर शिक्षण करना। मतलब पहले अंगों का ज्ञान देते हैं, तब हम पूर्ण वस्तु का ज्ञान करवाते हैं। जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हिंदी में पढ़ाने के लिए हम बच्चों को पहले क्या सिखाते हैं, वर्णमाला सिखाते हैं। वर्णमाला सिखाने के बाद हम उनको शब्दों का ज्ञान देते हैं, फिर हम उनसे वाक्य बनवाते हैं। जैसे हमने उन्हें का, खा, गा, घा पढ़ाया, तो फिर एक वर्णमाला से जोड़कर हमने उनसे एक शब्द बनवाया, जैसे काम बनवाया। फिर हमने उनसे वाक्य प्रयोग कराया कि मजदूर काम को करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा संश्लेषण का उदाहरण हो गया, जिसमें अनेक को एक करना। और इसी का अपोजिट अगर हम वाक्य कराएं, उसके बाद अंत में वर्ण सिखाएं, वर्णमाला सिखाएं, तो वो हमारा विश्लेषण विधि हो जाएगा। विश्लेषण विधि यही है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके उसके बाद बच्चों को फिर पढ़ाना, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। मतलब एक को अनेक करना। अगर हम किसी बच्चे को लर्निंग टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम पहले क्या पढ़ाएंगे, पहले हम उसकी अवधारणा बताएंगे, फिर परिभाषा बताएंगे, फिर सिद्धांत बताएंगे। तो ये हमारा हो गया विश्लेषण विधि। वर्णमाला का ज्ञान देकर बच्चों से शब्द बनवाकर फिर वाक्य बनवाना, ये हमारा संश्लेषण का उदाहरण हो गया। और वाक्य पहले फ्रेम करवाना, फिर अंत में वर्ण सिखाना, ये हमारा विश्लेषण विधि का उदाहरण हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विश्लेषण विधि हमारी रेखा गणित रचना, बीज गणित समस्या, अंक गणित समस्या, विज्ञान में इन सब जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मेन वही है कि किसी भी समस्या की तह तक पहुंचना ही हमारा विश्लेषण विधि है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट या प्रयोजन विधि। इसके जनक कौन है, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो उनको समझाने के लिए, उनके व्यवहारिक ज्ञान के लिए जिन जिन सहायक सामग्रियों का हम सहारा लेते हैं, जैसे ज्योग्राफिक पढ़ाने के लिए हम बच्चे को ग्लोब का यूज़ करते हैं, चार्ट का यूज़ करते हैं, मॉडल का यूज़ करते हैं, तो ये सब हमारे प्रोजेक्ट विधि में आता है। नेक्स्ट है हमारा अन्वेषण या खोज विधि, जिसे हम ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। इसको H.E. आर्मस्ट्रांग ने दिया था। इसमें क्या होता है कि हम इस शिक्षण विधि में हम बच्चों को खोज के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे बच्चे स्वयं से कुछ सॉल्यूशन खोजे। जैसे हमने बच्चे को मैथ्स का क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन हमने मैथ्स का करा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 1 या 2 स्टेप बता दिए और आगे बच्चों से खुद करने के लिए कहा। तो बच्चा जब स्वयं से करेगा, कुछ दिमाग लगाएगा अपना, तो उसमें बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा एक खोज कर रहा है कि हाँ आगे इसमें कैसे सॉल्व करना है, क्या होगा। तो ये हमारी खोज विधि हो गई। नेक्स्ट है फिर ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रेक्षण विधि, जिसको सिम्पसन ने दिया था। इसका प्रयोग हम विज्ञान, गणित, भूगोल इन सब सब्जेक्ट्स में करते हैं। इसमें बच्चे को कार्य दे दिया जाता है और टीचर कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, सिर्फ स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है कि बच्चे काम को कैसे कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। ऑब्जर्वेशन मेथड में आप सीधे से समझ लीजिए कि सिर्फ स्टूडेंट्स काम करते हैं और टीचर सिर्फ उनको ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट है हमारा संवाद विधि, डिस्कशन मेथड। इसको किसने दिया था, डिस्कशन मेथड प्लेटो ने दिया था। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। इसमें हम डिस्कशन के माध्यम से सीखते हैं। जैसे बच्चे को कोई टॉपिक दे दिया गया है तो आपस में बच्चे डिस्कस करते हैं, बच्चे टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो इसमें एक डिस्कशन के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, ये सबसे अच्छी शिक्षण विधि मानी जाती है। फिर आता है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। इसको किसने दिया था, इसको सुकरात ने दिया था। इसे हम सुकराती विधि के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम बच्चे से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछते पूछते हम उसकी स्थिति को जानते हैं, फिर उसके उत्तर को जानकर हम उसके उत्तर में ही अपने प्रश्न को जोड़कर एक नया प्रश्न बना लेते हैं। जैसे बच्चे से हमने पूछा कि सूर्य किस रंग का होता है, बच्चे ने कहा सूर्य लाल रंग का होता है, उसका जवाब आया लाल रंग का होता है। फिर हमने उसी के उत्तर से एक नया प्रश्न बना दिया कि लाल रंग की और कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर करके बच्चों से जानते हैं। नेक्स्ट है फिर व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि मतलब इसमें बच्चों से, ये सबसे प्राचीन विधि होती है और ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होती है। इसमें टीचर सिर्फ लेक्चर देता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक लिसनर की तरह होते हैं, वो सिर्फ उस विधि को सुन रहे होते हैं। तो आज के समय में लेक्चर मेथड बहुत बोरिंग मेथड माना जाता है, ये बहुत प्राचीन विधि थी। तो ये सारे टीचिंग मेथड्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।